कल स्वतंत्रता दिवस भी है, तो आज मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की भी पुनः बधाई देती हूँ। ये जो स्वतंत्रता है ये बहुत आसानी से नहीं मिली, बहुत संघर्ष करना पड़ा है हमारे वीर जवानों को, हमारी भारत के हर एक नागरिक को। उस समय का जो नागरिक, अभी तो बहुत कम लोग हैं जो अभी उपस्थित हैं, लेकिन उस समय जो संघर्ष करना पड़ा, बहुत मुश्किल से, कठिनाइयों से हमको ये स्वतंत्रता मिली और इसको हमको संभाल के रखना है। ये नहीं समझना है कि भाई स्वतंत्रता है, अब तो हम स्वतंत्र हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी भी हमको अपना नागरिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सरकार और प्रशासन तो जो करती है वो करती है, लेकिन आपका भी कोई कर्तव्य है। तो एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य आप भी उसका पालन करें और हमारे देश को, हमारी देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए हम सबको एक साथ मिलकर प्रयास करने होंगे कि हमारा देश एकत्र रहे, अखंड रहे। क्योंकि सनातन के लिए देश को एक करने के लिए देश में हर प्रकार से समय समय पर जो आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों का सामना किया है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हर मैं तो कहूँगी सदियों से सामना किया, लेकिन अब ये समय है कि अब जो आपत्तियां हमारे देश में समय समय पर तो अभी भी आती रहती हैं, लेकिन हमको एकता दिखानी है। चाहे कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी विचारधारा से, लेकिन जब बात देश की आती है ना, तो हमको एकता दिखानी, एकता। उसमें दो आवाजों से बात नहीं करनी चाहिए। और कोई भी नेता अगर देश के लिए कुछ भी गलत बोलता है ना, तो उस नेता को मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा ही काम है। आपने देखा होगा अभी क्या हो रहा है दिल्ली में, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ये गलत है। हमको एक साथ रहना है। देश के सामने कोई भी हालात आए, कोई भी परिस्थितियां आए, उसमें हमको एक साथ देश के लिए एक ढाल की तरह खड़ा रहे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि देश में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी सामने आए, चाहे बड़े से बड़ा देश हमारे देश को कुछ भी कहे, हमारे को बोले हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मोदी जी ने कभी हार नहीं मानी, किसी के सामने सर नहीं झुकाया। चाहे वो सबसे बड़ा देश हो पूरे विश्व में, उनके सामने भी हमने अपना सर नहीं झुकाया और कभी नहीं झुकाया। तो हम सबको उनसे भी प्रेरणा लेनी होगी।